हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। हम लोग सिंथेसिस को देख रहे थे। इसके पहले ट्रांसलेशन की भी क्लासेस रही हैं, सिंथेसिस की भी क्लासेस रही हैं, और आज हम लोग फिर से एक बार सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो सिंथेसिस में अब तक हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाने के 6 टॉपिक्स यानी कि 6 रूल्स को देख लिया है, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा, फिर इन्फिनेटिव के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया था नाउन फ्रेज और जिरंड के पहले उचित प्रीपोजिशन लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाना, फिर केस इन पोजीशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोग लास्ट में अपने लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट पे आए हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस बनाने का सबसे लास्ट वाला टॉपिक ये है। यहाँ पे लिखे हुए हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। तो कुल मिला के ये जो 7वां रूल हमारा है, ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। कैसे बनाएंगे हम सिंपल सेंटेंस, तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे एक तो कहता है एडवर्ब और दूसरा कहता है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग एडवर्ब पे कि ये एडवर्ब होता क्या है। तो आई थिंक आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, और अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप इसको पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है, इन तीनों को छोड़ के अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। यानी कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा। क्लियर हो गया ना ये? तो एडवर्ब ये हो गया। अब रहा बात एडवर्बियल फ्रेज का। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा एडवर्ब होता है एक शब्द का, ठीक है। जिस तरह से मैंने नाउन फ्रेज में आपसे कहा था कि नाउन एक शब्द का होता है और 2 से 5 शब्द मिलके जब सब्जेक्ट यानी कि नाउन का काम करने लगे तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर एक शब्द का कोई एडजेक्टिव है, कोई भी एक शब्द में किसी की विशेषता बता दे रहा है, तो वह क्या है? एडवर्ब है। लेकिन अगर शब्दों की संख्या 2 से 5 हो जाए, ठीक है, शब्दों की संख्या 2 से 5 हो और उसका काम हो इन तीनों के अतिरिक्त अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताना, तो वो हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। आई थिंक क्लियर हैं आप लोग। अब हमको कुछ एडवर्ब्स और कुछ एडवर्बियल फ्रेज के बारे में जानना है। अभी हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। अभी ये जो एडवर्ब है आपका, देखिए क्या है ना कि इस एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को यूज करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको जाननी पड़ेगी। क्या है वो? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये है नोट में मैं लिख देता हूँ कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए केवल उन्हीं एडवर्ब्स का प्रयोग होता है जिसमें ly लगा हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी चीज को देखते हुए हम लोग अभी एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए केवल उन्हीं एडवर्ब्स का प्रयोग होता है जिसमें ly लगा हो। क्लियर है आप लोग? तो अगर आप लोग इतने में क्लियर हैं तो फिर अब हम लोग अपने पुराने वाली बात पे चलते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये एडवर्ब है और यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज है, तो हम लोग पहले कुछ एडवर्ब को और कुछ एडवर्बियल फ्रेज को लेके पहले इसको क्लियर करना। क्योंकि बच्चों जब भी आप लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके, तो आपको ये और ये यानी कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज जानना होगा। जानेंगे कैसे? तो चलिए हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा कि जिसमें ly लगा होगा केवल उन्हीं एडवर्ब्स का यूज हम लोग कर सकते हैं, किसमें? सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एडवर्ब है सर्टेन, ठीक है, सर्टेन।
अगर इसमें ये क्या है, सर्टेन निश्चित होता है ना, ये एडजेक्टिव है। अगर हम इसमें ly जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, सर्टेनली हो जाएगा, है ना। अब ये एडवर्ब हो गया। अब हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, इसको नहीं यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज कर लेंगे। यानी कि अगर हम लोग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो इसको नहीं लिख सकते, ये वाला लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है श्योर, अगर इसमें ly जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्योरली। ठीक इसी तरह से हमारे पास दूसरा शब्द हो सकता है लकी। लकी में अगर हमको ly जोड़ना हो तो ये क्या हो जाएगा, लकीली हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे लकी है वैसे ही अनलकी है, तो अनलकी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनलकीली हो जाएगा। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हमारे पास शब्द है फुलिश। फुलिश अगर हम इसमें ly को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फुलिशली। ठीक है, इस तरह से जो भी अगर हमारे पास शब्द आ रहे हों तो हम लोग उसमें केवल ly को जोड़ के इस तरह से बना सकते हैं कि उसके अंत में ly आने लगे। जब ly आने लगेगा तब क्या करेंगे, तब उसका हम यूज कर लेंगे अपने इसमें सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में जब ly आएगा तभी हम यूज करेंगे, जिसमें ly नहीं आएगा उसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। और भी दो एक शब्द हैं, देख लेते हैं इनको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास और शब्द है ट्रू, TRUE, ट्रू। अगर इसमें ly जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रूअली। ठीक है, इसी तरह से शब्द है हमारे पास रूड। रूड अगर इसमें ly को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, रूडली। ठीक है, इस तरह से हमारे पास शब्दों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक, बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ly लगा दिया जाता है और ये हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। अब इसमें क्या ध्यान देना है, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, और सर्टेनली माने हो जाएगा निश्चित रूप से। ध्यान देना, से लगाना पड़ेगा। श्योरली, श्योर माने होता है निश्चित, श्योरली निश्चित रूप से। लकी, लकी मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, लकी मतलब भाग्यशाली होता है, और लकीली यानी भाग्य से हो जाएगा। फुलिश, फुलिश मतलब मूर्ख होता है, फुलिशली मूर्खता पूर्वक चाहे मूर्खता से। ट्रू माने सत्य होता है, और ट्रूअली सच्चाई से। रूड खराब होता है, रूडली यानी रूखेपन से। ठीक है, रूड का मतलब रूखापन होता है, खराब होता है, अच्छा व्यवहार नहीं कहा जाता है, तो रूडली यानी खराब व्यवहार या बुरेपन से, ऐसा कह सकते हैं। यानी सब में हमको क्या करना पड़ेगा, से लगाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ऐसे शब्द हैं, देखिए यहाँ पर एक ही शब्द है, यहाँ भी एक शब्द है, एक शब्द, एक शब्द, यहाँ भी एक शब्द और यहाँ भी एक शब्द। अगर ये सब एक एक शब्द के हैं तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ की विशेषता बताएंगे। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ने के बाद अन्य किसी भी चीज़ की ये विशेषता बताएंगे, तो ये हमारे एडवर्ब हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग बात करें अपने एडवर्बियल फ्रेज पे कि एडवर्बियल फ्रेज कैसे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द है एट एनी रेट। एट एनी रेट, एट एनी रेट का मतलब क्या हो गया, किसी भी दर पर। ठीक, अब यहाँ पे एट एनी रेट यह क्या है, एक ये तीनों शब्द जब एक साथ में मिलेंगे तब जाके इसका एक अर्थ निकलेगा, तभी हम लोग इसको सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। एक शब्द में अगर विशेषता बतानी हो तो हम लोग उसकी विशेषता नहीं बता पाएंगे। मान लेते हैं इसी तरह से हमारे पास शब्द है विदाउट डिले। विदाउट डिले का मतलब क्या हुआ, बिना देरी किए, बिना देरी किए। ठीक है, विदाउट डिले। अब इसी तरह से हो सकता है हमारे पास एट एनी कास्ट। एट एनी कास्ट इसका मतलब हो गया किसी भी कीमत पर। ठीक है, इसका मतलब हो गया किसी भी कीमत पर। आसान है ये। इस तरह से और भी हमारे पास शब्द हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे है अंडर द ट्री। अंडर द ट्री ये क्या है, यह भी एक एडवर्बियल फ्रेज है। कैसे हुआ, अंडर द ट्री क्या है, स्थान, एक स्थान है ना, ये स्थान की विशेषता बता रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि मोहन पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है, तो जो हम लोग अंडर द ट्री लिखते हैं वो होता है कि एडवर्बियल फ्रेज ही होता है, वह स्थान की विशेषता बताता है। अब अंडर द ट्री है क्या, वह एक स्थान ही तो है। और हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब जो होते हैं
एडवर्ब का काम अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा काम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ये बहुत सारे तरीके हैं उसके एडवर्ब, जो जितने प्रकार के एडवर्ब होंगे वो आप लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्लास में। यहाँ पे हमको बस ये जानना है कि एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब में अंतर क्या होता है। तो ये सब एडवर्ब्स हैं, एक शब्द के हैं तो एडवर्ब्स हैं, लेकिन अगर यहीं पे शब्दों की संख्या 2 से लेके 3 हो जाए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 2 से 3 शब्द अगर हो जाएं तब हमारा बन जाता है क्या, एडवर्बियल फ्रेज। अब यहाँ पे अंडर द ट्री हो गया, इसी तरह से आपका हो सकता है क्या, इन द पॉकेट। इन द पॉकेट अभी तो एक स्थान ही है, जेब स्थान है, जेब के अंदर है कोई चीज़। अब जेब के अंदर कोई चीज़ है, एक शब्द में बताना हो तो बता पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ना, एक शब्द में कहाँ बता पाएंगे कि, अब मान लीजिए आपके जेब में पैसे, मान लीजिए मेरे जेब में पैसे हैं, अगर मैं पूछता हूँ पैसे कहाँ हैं तो क्या कहेगा कोई, यही नहीं कहेगा कि जेब में पैसे हैं, कहाँ है, जेब में। एक शब्द में नहीं बोल पाएगा, एक शब्द में नहीं बोल पाएगा, कम से कम उसको 3 शब्द की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए 3 शब्द जब होके स्थान के बारे में बता रहे हो तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमको लगता है ये भी आप लोग क्लियर कर लिए। तो जहाँ तक उम्मीद है अब तक आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि एडवर्ब, केवल एडवर्ब में हमको ये देखना है कि जिस एडवर्ब में ly लगे हों उनसे सिंपल सेंटेंस बन सकता है, और अगर कोई एडवर्बियल फ्रेज है इसके जैसा तो इसके द्वारा भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने केवल इतना ही जाना कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए केवल उन्हीं एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें ly लगा हो। अब ये चीज़ आप लोग समझ चुके हैं कि ly कैसे लगा होगा या फिर एडवर्बियल फ्रेज कैसे होता है। तो ये होते हैं एडवर्बियल फ्रेज और ये ly लगे हुए एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग अब आगे देखते हैं कि इसको यानी कि सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कैसे, एडवर्ब का यूज कैसे करेंगे और एडवर्बियल का यूज कैसे करेंगे ताकि हमारा सिंपल सेंटेंस बन पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट में हम इसे नोट फर्स्ट कह सकते हैं, नोट सेकंड क्या कहता है इसको भी सुन लीजिए, जान लीजिए। नोट सेकंड कहता है कि सून और फास्ट में ly नहीं आता है। ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, नहीं आता है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव लेवल की कोई एग्जाम होती है तो मैक्सिमम उसमें यही दे दिया जाता है। अब बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या करते हैं, फास्ट को फास्टली कर देंगे। अभी बात करते समय आप कहते हैं ना कि अरे वो बहुत फास्टली आ रहा था, बेटा फास्ट में ly लगता ही नहीं है तो फास्टली आएगा कहाँ से, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत फास्टली बॉलिंग कर रहा था, अरे फास्टली बॉलिंग करेगा कैसे, फास्ट में तो ly आता ही नहीं है ना। तो आप लोग ये क्लियर रहिए कि सून और फास्ट में ly नहीं आता है, ओके। चलिए ये नोट सेकंड हो गया। अब बात करें नोट थर्ड की। नोट थर्ड क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। नोट थर्ड कहता है हमारे पास कुल मिला के 6 ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमेशा वाक्य के शुरू में आते हैं। क्लियर है, वाक्य के शुरू में आते हैं। जैसे एक हो गया सर्टेन, सर्टेन मतलब सर्टेनली। दूसरा हो गया श्योरली, लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब्स हैं सर्टेनली, श्योरली, लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली, ये कहाँ होते हैं, सदैव वाक्य के शुरू में, ठीक है। जब भी आप लोग सेंटेंस बनाएंगे तो इनको रखेंगे वाक्य के शुरू में, और इसके अलावा और कोई एडवर्ब अगर आप यूज करते हैं तो उन्हें आप वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के अंत में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो 6 एडवर्ब हैं इन्हें आप जब भी लिखेंगे तो वाक्य के शुरू में लिखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, पहले मैं इसके एग्जाम्पल को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेंटेंस है, ही
पास्ड इन एग्जाम, ही पास्ड इन एग्जाम। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ही वॉज लकी, ही वॉज लकी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, आपके पास कहीं कोई एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, और ये है हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव छुपा हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव को सर्च करिए पहले, अगर एडजेक्टिव आपको मिल जाए तो क्या करिए, उसमें ly जोड़ने की कोशिश। यहाँ पर देखिए लकीली लिखा हुआ है, और मैंने कहा क्या, सर्टेनली, श्योरली, लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ये जब भी आएंगे तो वाक्य के शुरू में आएंगे। तो लकी हमको मिला है, तो लकी को हम कन्वर्ट करके लिख देंगे लकीली, ठीक। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस अब कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, लकीली। अब केवल इस सेंटेंस को जोड़ देना है, लकीली ही पास्ड इन एग्जाम, लकीली ही पास्ड इन एग्जाम। देखिए कितने आसानी से एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ही फेल इल, यानी कि वह बीमार पड़ गया। ही फेल इल का मतलब वह बीमार पड़ गया। और दूसरा सेंटेंस है, इट वॉज, यहाँ लिख दिया अनलकी, ठीक है। बस इतने में ही आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे अनलकी क्या आया, एक एडजेक्टिव आया है, और आपके रूल के हिसाब से वाक्य के शुरू में यही सब आते हैं। अनलकीली लिखा हुआ है ना, इसी अनलकी को उठा के शुरू में अनलकीली कर दीजिए, बाकी सब सही है। यानी हमारे पास हो जाएगा अनलकीली ही फेल इल, बन गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग क्लियर कर पाए। मुझे लगता है कि ये नोट थर्ड के अकॉर्डिंग जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस तरह के सेंटेंसेस को आप लोग बना लेंगे। जब भी देखेंगे कि किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में सर्टेनली, श्योर, सर्टेन, श्योर, लकी, अनलकी, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, अगर ये 6 शब्द कभी भी आए तो उनमें ly जोड़ के वाक्य के शुरू में कर लीजिए, बाकी पहले वाले वाक्य को उसी में जोड़ दीजिए। बड़े आसानी से इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एग्जाम्पल है, ही रैन ए रेस, ही रैन ए रेस। और दूसरा सेंटेंस है, ही रैन फास्ट, ठीक है। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। अगर आपने नोट पे ध्यान दिया होगा तो सेकंड नोट जो मैंने लिखा है, सून और फास्ट में कभी ly नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फास्ट। अब जो नहीं जानेगा वो क्या करेगा, सीधे वही ly जोड़ेगा कि वह बहुत फास्टली आ रहा था तो ये बहुत फास्टली बॉलिंग करता है। बेटा फास्ट में ly आ ही नहीं सकता है कभी, अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, जब हम देख लिए कि हमारे पास एडवर्ब क्या आ गया, फास्ट, लेकिन ध्यान रहे अब इस फास्ट को आप लोग शुरू में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि ये 6 एडवर्ब्स ऐसे हैं जो वाक्य के शुरू में आते हैं, ये वाक्य के शुरू में नहीं आएगा, ठीक है, वाक्य के अंतिम में आएगा। कैसे नहीं, ये आएगा कहाँ, एक्चुअली ये है क्या, एक शब्द का है तो यह एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो विशेषता किसकी बताएगा, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये जब भी आएगा तो कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आ जाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं, ही रैन ए रेस, और लास्ट में आ गया आपका फास्ट, खत्म। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो अब फास्ट में ly नहीं लगाना था, जबकि इसके पहले वाला जितना भी बताया है मैंने उसमें क्या कहा है कि इन सब में अगर ये सब शब्द आ रहे हों आपके सेंटेंस में तो इनको उठा के शुरू में करिए। कुल मिला के 3 ही नोट्स हैं, 3 ही चीज़ों पे ध्यान देना है कि अगर एडवर्ब्स बनाना है तो आपके पास ऐसा शब्द होना चाहिए जिसमें ly लगा हो, या फिर इनमें से कोई एक हो जिन्हें आप वाक्य के शुरू में लिखते हो, या फिर सून और फास्ट होगा तो सून और फास्ट दोनों में हमको ly का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। एक एग्जांपल बस और देख लेते हैं, ये है आई फॉरगॉट माई पेन, आई फॉरगॉट माई पेन। और दूसरा सेंटेंस हो गया, आई वॉज
केयरलेस, आई वॉज केयरलेस। ठीक है, ध्यान से देखिए, आई फॉरगॉट माई पेन, यानी कि मैं अपना पेन भूल गया। आई वॉज केयरलेस, मैं क्या था, लापरवाह था। तो आप कह सकते हैं ना कि मैं लापरवाही से अपना पेन भूल गया। लापरवाही से यानी यही है केयरलेस, इसी को अगर आप केयरलेसली कर दें तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। यानी कि और एक चीज़ ये भी देखिए, ये जो केयरलेस लिखा है इसमें से नहीं है, ये जो 6 यहाँ पे लिखे गए हैं इसमें से नहीं है। अगर इसमें से नहीं है तो वाक्य के अंत में, ये 6 वाक्य के शुरू में, बाकी जो भी आ जाए सब अंत में। कैसे, आई फॉरगॉट माई पेन केयरलेसली। ठीक है, कितने आसानी से सिंपल सेंटेंस बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, बस ये आज का जो तरीका था हमारा कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको केवल 3 ही पॉइंट पे ध्यान देना है। 3 पॉइंट पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो बड़े आसानी से आप लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने बस एडवर्ब्स के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया, यानी कि सिंपल सेंटेंस का 7वां पॉइंट, सिंपल सेंटेंस आज फिनिश हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कंपाउंड सेंटेंस की ओर। तो अगला क्लास कंपाउंड सेंटेंस का बनेगा। तब तक आप लोग एक बार सिंपल सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अगर जो थोड़ा वक्त मिला तो जो सिंपल सेंटेंस के 7 रूल्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, उन सब को एक साथ में लेके देख लिया जाएगा कि कब किसका यूज करना है और किसका यूज नहीं करना है, किसको लेके चलना है, किसको छोड़ के चलना है, उनको बाद में देखा जा सकता है। बाकी कंपाउंड सेंटेंस हम लोगों का अगला टॉपिक होगा। तब तक बस बने रहिए। टेक योर टाइम, एंजॉय योर डे, बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।